हाय, मेरा नाम है शर्वज्ञ बटवा और मैंने बहुत टाइम से इस चैनल पे वीडियोस डाले हैं और बहुत सारे वीडियोस डाले हैं रिलेटेड एआई ऑटोमेशन एंड बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। बट ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया। अपनी ओवरऑल 6 इयर्स की या 5 इयर्स की जो लाइफ है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। ये मेरा रिटेल बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, जो मैं बहुत टाइम से मेरी फैमिली रन कर रही है। मेरी दादी ने स्टार्ट किया था एंड 35 इयर्स से बिजनेस चल रहा है। दादी के बाद फिर पापा इसको केटर करने लगे धीरे धीरे। पापा ने इसको बिल्डअप किया। एक दुकान, एक छोटे से टुकने से स्टार्ट हुआ था ये बिजनेस। मेरी दादी ने स्टार्ट किया, एक छोटे से टुकने से स्टार्ट हुआ, फिर एक पूरा रूम में कन्वर्ट हुआ। रूम से फिर पापा ने इसको धीरे धीरे बढ़ा के 2 रूम पर लेके आया। 2 रूम से पूरे 4 रूम की ये शॉप हुई। 4 रूम से फिर ये टोटल 14 रूम्स मिला के एक पूरी शॉप डेवलप हुई। सेकंड थर्ड, टोटल 3 फ्लोर्स की शॉप है। और मैं घुसा हुआ था ऑनलाइन बिजनेस में। ये मेरी एक तरीके से शॉर्ट स्टोरी है कि आप भी अगर ये देख रहे हो, आपने जो गलतियां करी हैं या मैंने जो गलतियां करी वो आप ना कर सको, आपके ये 4-5 साल वेस्ट ना हो। मैंने एक चीज़ समझा, मैं ऑनलाइन बिजनेस मुझे बहुत पसंद है और मैं अभी भी करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं सकता। पर क्योंकि मेरा ये जो बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, ये स्टेबल नहीं है। ये जो जनरल स्टोर का बिजनेस है, ये स्टेबल नहीं है। तो मैंने सोचा यार क्या करूँ अब मैं। मेरे मेरे को तो ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो मैं घुस गया पूरा। तो जब मैं 11th समथिंग या 10th समथिंग मैं था, तब से मेरे माइंड में चलता था यार। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया था, ऑनलाइन कैसे पैसे कमाते हैं, ऑनलाइन कैसे चीज़ें चल रही। बट खुद के बिजनेस पे ध्यान देता था, कभी बैठ गया कभी नहीं बैठा, क्योंकि बचपन में आप चीज़ें इतना दिमाग रहती नहीं है और थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी माइंड में कि क्या करा जाए, कैसे करा जाए। तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, और फिर मुझे उसमें से एक कोर्स का कहीं से ऐड आई और उस ऐड पे मैंने क्लिक किया और मैंने उसका कोर्स खरीदा। 400 रुपीज़ अराउंड का वो कोर्स था। वो कोर्स देखा, वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाने के लिए 2-3 दिन मेरे को लगे। वो कोर्स देख देख के मैंने वेबसाइट बनाई और मैंने सोचा यार पैसे की बरसात हो जाएगी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पूरा मैं 15 दिन, 1 महीना वेट करता रहा, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था पैसे कैसे आते उससे। फिर मैंने 1 महीने बाद वो वेबसाइट ही बंद कर दी। मतलब वेबसाइट क्या, मैंने डोमेन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, एसएसएल, ये सारी चीज़ें जो थी मैंने सब लिया, पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड थिंग आया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का एकदम से बूम आया, क्रेज आया मार्केट में। तो मैंने सोचा है स्टॉक मार्केट में घुसा जाए, इसके थ्रू आप अच्छे से पैसे कमा सकते हो। पर उसमें फिर धीरे धीरे करके क्लैरिटी हुई कि भाई, ये स्टॉक मार्केट जो है, इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज चाहिए, माइंडसेट चाहिए, और उससे पहले आपके पास एक एक्टिव इनकम होनी चाहिए। एक्टिव इनकम जिसके थ्रू आपके पास में पैसे आ रहे हों और फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सको। मैंने ये चीज़ 6-8 महीने ट्राई करी और मुझे समझ आया मेरे पास पहले तो उतना एक्टिव इनकम होनी चाहिए। मैं घर से पॉकेट मनी ले सकता हूँ, कर सकता हूँ, बट मेरे को वो चीज़ जमी नहीं। मेरी जो लाइफस्टाइल, जो मेरा माइंड सेट है, उस हिसाब से कि मेरे को यार थोड़ा 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 करके इन्वेस्ट करके 20 साल में मेरे को पैसे डबल नहीं करने, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना नहीं करने। मेरा ये है कि यार वो जो 20 साल बाद पैसे आने वाले, वो नेक्स्ट 4 इयर्स में कैसे हैं। दिस इज मेरा, ये मेरा माइंड सेट है। वो 20 साल का जो ग्रोथ है मुझे इस 4 साल में मिल जानी चाहिए। तो फिर वो चीज़ मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर नेक्स्ट में मैं आया कॉपी राइटिंग पे। कॉपी राइटिंग पे मैंने मल्टीपल जो गुरुज थे उनके वीडियोस देखे, ऑफलाइन ऑनलाइन। एंड मैं कई इवेंट्स में भी गया, फिजिकल इवेंट्स में गया, वेबिनार्स देखे। तो मेरे को समझ आया यार, वर्ड्स के थ्रू आप किसी की कुछ भी जो वर्ड्स रहते हैं, लाइक अगर कोई तेल, कंघी, एना पाउडर कुछ भी रहता, उस पे कोई वर्ड्स लिखे रहते तो अट्रैक्टिव होने चाहिए, जिसके थ्रू लोग इंटरेस्टेड हो उस चीज़ को, प्रोडक्ट को बाय करे। उसका कलर, उसका टेक्सचर इस तरीके से लेआउट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, ताकि आप वो ले सको। मुझे कॉपी राइटिंग पसंद आई कि यार ये चीज़ तो यार बिल्कुल सही है। वर्ड्स के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ये मेरे माइंड में क्लिक किया। मैंने रेगुलर पर डे कॉपी राइटिंग की प्रैक्टिस की। क्या करता था मैं, रोज़ पर डे एक पेज लेता था। उस पेज पे, मतलब एक मेरा गूगल का डॉक्यूमेंट था, उस पे मैं पूरा वर्ड्स लिखता था, फाइंड आउट करता था। और मैंने सॉफ्टवेयर फाइंड आउट किए। उसमें समझाया गया था कोर्स के थ्रू कि आप एक सॉफ्टवेयर लो, उसके बाद में आप उसके बारे में जितनी चीज़ें आपको समझ आ रही है उसको आप नोट डाउन करो। तो मैंने उस पर पूरा नोट डाउन करने लगा। फर्स्ट डेज
फर्स्ट वीक किया, 2 वीक किया, 3 वीक किया, 4 वीक किया, रेगुलर कंसिस्टेंट मैंने 30 वीक्स तक किया, 30 डेज तक किया। उसके बाद में मैंने सोचा यार अब क्या किया जाए, अब तो क्लाइंट्स लेके आना है, क्लाइंट्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके वीडियोस देखे, क्लाइंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश की, पर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, आपको नॉलेज नहीं, इतना दिमाग ही नहीं है कि कैसे लाते हैं क्लाइंट्स। तो वीडियोस देख रहा था मगर वीडियो अप्लाई नहीं करता था। इम्प्लीमेंटेशन बहुत धीरे थी, मेरी इम्प्लीमेंटेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धीरे थी। और मैंने 3 महीने 4 महीने ऐसा कि कभी किया कभी नहीं किया, ये मेरे माइंड में चलता था कि यार अपने आप, पहले ही मैं एक्सपेक्ट करता था कि सब चीज़ें हो जाएंगी। तो वो धीरे धीरे करके फिर वहाँ पे एकदम से चैट जीपीटी बूम पर आया, और चैट जीपीटी बूम पर आया तो सब एआई आ जाएगा। और फिर वीडियो क्रिएशन भी मेरे माइंड में था, तो मैं वीडियो क्रिएशन भी कर रहा था, जैसे वीडियोस बनाना, वीडियोस शूट करना, एडिट करना, खुद के वीडियोस। पर मैंने पब्लिश ही नहीं कर पाया। पब्लिश इसलिए नहीं कर पाया कि यार फैमिली देखेगी, लोग क्या बोलेंगे, इतना ज़्यादा जो मैंने वीडियोस देख देख के, सुन सुन के, मेरे माइंड, वीडियो क्रिएशन मैंने स्टार्ट कर दी थी। उसके पहले मैंने वीडियो क्रिएशन भी किया, बट वीडियो क्रिएशन मुझसे बनती नहीं थी। क्या करते हैं वीडियो क्रिएशन में, बहुत सारे माइंड में थॉट्स आ गए, इतने सारे, लाइक आप पहले वीडियोस देख लेते हो ना कि अगर आपको वीडियो शूट करना है तो उसके लिए आपके पास सेटअप होना चाहिए, उसके पास अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए, उसके लिए अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास प्रोफेशनल कैमरा कैमरा होना चाहिए, आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए, अच्छा एडिटर होना चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें मैंने देख ली। तो फिर मैंने वीडियो शूट करने चालू करने से पहले मैंने सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे करके बाय की, इन्वेस्ट किया इन सब चीज़ों में। पर मेरे अंदर डर था कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, कि मेरी फैमिली क्या बोलेगी, ये क्या कर रहा है। तो मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस थे, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता बट उसे मैं पब्लिश ही नहीं कर पाया। इतना मेरा माइंड में, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू दिमाग मेरा ना बिल्कुल बस्ट हो गया था। इसके बाद क्या किया जाए, कुछ 3 4 वीडियोस शूट किए पर उसको डाल नहीं पाया। फिर बहुत मेहनत, या मेहनत नहीं बोलेंगे, बहुत डर से निकलने के बाद मैंने एक वीडियो पब्लिश करी, किसी ने नहीं देखा। फिर समझ आया यार कोई वीडियो आपके देख ही नहीं रहा अभी, थोड़ा सा आपको, अच्छी बात है, मेरे को लगा कि यार अच्छी बात है, कोई वीडियो देख नहीं रहा, चलो मैं डालना तो स्टार्ट करूँ। पहले ये लगता था कि यार वीडियो चाहेगी एकदम से पब्लिश होगी और बूम वायरल हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा था मेरे लिए, उससे मुझे एक सबक मिला। फिर ओवरऑल एआई चीज़ें आई, चैट जीपीटी आया, तो चैट जीपीटी में यूज़ करने लगा, एआई सबको खा जाएगा, इस तरीके से लोग ने मार्केट में स्प्रेड कर दिए थे चीज़ें कि एआई सबको खा जाएगा, सारी जॉब्स ले लेगा। और मेरा खुद का बिजनेस था बट मैं उसमें ध्यान देता था थोड़ा बहुत करके। मेरा कॉलेज भी था, मैं कॉलेज कर रहा था। मुझे कॉलेज की फर्स्ट ईयर में समझ आ गया कि यार अपन तो कॉलेज नहीं कर सकते, अपने लिए कॉलेज नहीं, क्योंकि मुझे कोई डिग्री ऐसा मेरे लिए तो नहीं बना, मैं ऑनलाइन बिजनेस में ही घुसा था। ऐसी मेरी एक, मैंने आपको जर्नी बताया। फिर उसके बाद मैं एआई ऑटोमेशंस में आया। एआई ऑटोमेशंस में मैंने पूरा अपना 1.5 साल मेहनत की, वीडियो शूट किया, एडिट किया, क्लाइंट्स बनाने की कोशिश किया, एक्वायर किया नए क्लाइंट्स को, आउटरीच किया, कोल्ड डीएम्स डाले, कोल्ड डीएम ईमेल्स डाले, कोल्ड कॉल्स किए, वार्म कॉल्स किए। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी कुछ नहीं निकला। मैंने एक क्लाइंट को भी क्लोज नहीं किया, सब 2 से 3 4 मीटिंग हुई बट मैं किसी को क्लोज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही सारी चीज़ें सोच लेता था कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस तरीके से बात करनी है। पर मैंने एक्चुअल में मार्केट में जाके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया तो कैसे कुछ होगा, इतना ज़्यादा मेरा माइंड डिस्टर्ब था। फिर आगे जाके मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुई, मेरा यार खुद का भी बिजनेस ही स्टेबल नहीं है, मेरा जो रिटेल बिजनेस है। अब मैं आपको अपना मेन बताता हूँ। मेरा जो फैमिली बिजनेस है ऑलमोस्ट 35 ईयर से चल रहा है, पापा ने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे एक लेवल पे लेके गए हैं। तो मेरा था कि यार मुझे ये बिजनेस नहीं करना, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है, मुझे उसके थ्रू पैसे कमाने हैं, मुझे वायरलिटी चाहिए, लोग मुझे जाने, मुझे देखे, मुझे सुने। मेरा ये गेम था, या मेरा ये मोटिव था कि मुझे ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। पर धीरे धीरे करके मुझे समझ आया यार ये बिजनेस तो मेरा है, इसको मुझे पहले स्टेबल, ऐसे ऐसे चीज़ें चलती रहीं। और मैंने कंटेंट क्रिएशन के बाद फिर अपना एआई ऑटोमेशन का काम किया, रात में मैं काम करता था, उसके पहले मैं मॉर्निंग में अपने रिटेल बिजनेस पे रहता था।
मतलब पूरे दिन भर मैं रिटेल बिजनेस में रहता था, मॉर्निंग से नाइट तक। लाइक जैसे कस्टमर आया उसको हैंडल करना, सामान जमाना, सामान सेट करना, पैकिंग करना, सामान आया नया वाला होलसेलर के यहाँ से, फिर उस सामान को बिल के साथ देखना कि क्या सामान आया, क्या चीज़ कम है, फिर उसका रेट मिलाना, बिलिंग करना, बिलिंग के बाद आपका चेक करना कि उस पर रेट डाला है कि नहीं, एमआरपी डालना, उस सामान को सेट करके रखना, टूट फूट चेक करना, कोई चोरी हुई है, कुछ टूट फूट हुई है उसको ठीक करना। ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स झेलने के बाद फिर नाइट में आप जाते हो, नाइट में आप अपना खुद का वर्क कर रहे हो जो स्टार्ट ही नहीं। तो मुझे एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली कि पहले आप अपना एक बिजनेस सेटअप कर लो अच्छे से, उसके बाद दूसरे बिजनेस पे जाओ। अगर आपका एक बिजनेस सेटअप नहीं है, स्टेबल नहीं है, उसके बाद अगर दूसरे बिजनेस में जा रहे हो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते। ये मेरा बिगेस्ट लेसन है। इसलिए फिर मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैंने 5-6 चीज़ें ट्राई करी। कॉपी राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, स्टॉक मार्केट, वीडियो क्रिएशन, उस पर मैं ग्रो क्यों नहीं हुआ। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाले, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करी। मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया। ये सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी मैं क्यों एक अच्छे लेवल पे नहीं हूँ। जो मैं थॉट्स मेरे थे कि यार मुझे अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, मुझे अच्छे से पैसे कमाने हैं, वायरलिटी चाहिए, जो ये सारी चीज़ें, कंसिस्टेंसी, ये सब फोकस, ये मेरे पास नहीं था। मैंने मल्टीपल वीडियोस देखे, मल्टीपल गुरुज से सुना, शॉर्ट्स देखे, रील्स देखे, तो इसके कारण मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा भर गया था, वो चीज़ को टैकल करने के लिए मेरे पास में नहीं था ऑप्शन। तो फिर मेरे जो माइंड में चल रहा था कि यार अब क्या करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने 4 से 5 साल का लास्ट डे देखा कि यार मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई करी पर मैं कहीं पे भी स्टेबल नहीं हूँ, फोकस्ड नहीं हूँ, या फिर वो मेरे मन का नहीं है, या जिससे मैं खुश नहीं हूँ, या मुझसे उससे पैसे नहीं आ रहे। तो मैंने देखा सब जगह मैं लैग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस काम को कंसिस्टेंट किया ही नहीं है। मैं एक के बाद एक के बाद एक नई चीज़ पे जंप करता गया। और मेरा पहला तो खुद का बिजनेस सेटअप नहीं, सेटअप है, सिस्टमाइज नहीं है, जिसमें डेली के आपको ऑपरेशंस में आप लगे हुए हो, आपको खुद ही उठना है, खुद ही दुकान उठाना है, खुद ही झाड़ू लगाना है, खुद ही कस्टमर को हैंडल करना है, खुद ही सामान जमाना है, फिर कस्टमर आया उसको सामान दिखाओ, उसको फिर बिलिंग करके दो, उसको पूरा पैक करके दो, उसके साथ आप मोल भाव करो, नेगोशिएट करो, फिर पैसे खुद ही काटो, फिर रात में कैश काउंटर पे खुद कैश पूरा जमा करो, फिर उसको रखो, फिर आपका होलसेलर से आपने जो सामान लिया है उसको आप चेक करो, कौन सा सामान आया, कौन सा सामान नहीं आया, कॉल करके उसको बोलो कि ये सामान भेजो, बिलिंग चेक करो। इतने सारी चीज़ें थी, पर आप सब खुद से कर रहे हो, तो ये चीज़ ग्रो नहीं हो रही थी। मेरे माइंड में आया कि यार अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपने जीजा जी से, ऐसे ही मेरी बात चल रही थी तो बैठा था, उनका भी जो एक्सपीरियंस था उन्होंने शेयर किया। उसके बाद मेरे माइंड में आया कि यार उन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ फेस कर चुकी है, मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो वो पहले बैंगलोर में रहे, चेन्नई में वर्क किया, उसके बाद आज वो एक अच्छा स्टेबल बिजनेस खुद का कर रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने एक डिसीज़न लिया कि अब मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पहले मुझे अपना खुद का फैमिली बिजनेस को सेटअप करना चाहिए, उसके बाद कहीं और दिमाग लगाना चाहिए। तो ये मेरी एक स्टोरी रही है। इस चैनल का उद्देश्य या फिर वर्क या फिर काम सिर्फ एक ही चीज़ का रहेगा, आप कैसे ग्रो करोगे। और मैं डेली की जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, वो आप देखोगे कैसे एक बिजनेस को कैसे सिस्टमाइज किया जाता है। हर वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, चाहे वो चोरी हो गई, चाहे वो टूट फूट हो गए, चाहे आपके वर्कर्स नहीं आ रहे, चाहे आपको न्यू वर्कर्स फाइंड करना है, आपके अपने बिजनेस में बिलिंग कैसे लगाते हैं, बिल कैसे बनाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे शिफ्ट किया जाता है फास्ट। अगर आप बिल बना रहे हो तो 6 से 7 मिनट आपको पेपर बिल में लगते हैं, बट उसको आप क्विकली 1.5 मिनट में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। वो जितनी गलतियाँ आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, उन सब चीज़ को ठीक करना है। 6-8, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब इसी चीज़ पे फोकस है। जब तक ये स्टेबल नहीं होता मैं दूसरी चीज़ पे नहीं आऊँगा। तो ये मेरी एक स्टोरी थी। इस चैनल का पूरा एक ही पर्पस रहेगा,
आप कैसे ग्रो होगे, मैं कैसे ग्रो होऊंगा, और हमारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। चाहे वो रिटेल बिजनेस हो, होलसेलर्स हो, या फिर जनरल स्टोर, किराना स्टोर, सबकी एक ही प्रॉब्लम है, कस्टमर चाहिए। ये सिस्टमाइज बिजनेस नहीं है, खुद ही लगे हुए हैं, खुद ही चोरी हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ खुद से कर रहे हैं, खुद की फैमिली के लिए टाइम नहीं है, खुद के पास टाइम नहीं है, यही सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो मुझे शायद ये अपने आप का मैं एक मौका देखता हूँ, या फिर एक बहुत अच्छी चीज़ देखता हूँ कि यार ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो मेरी गलतियाँ हैं मैं इसको सुधार सकता हूँ, अपने बिजनेस को सेट कर सकता हूँ, और आपको बता सकता हूँ कि कैसे एक अच्छे से बिजनेस सिस्टमाइज किया जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं और डेली वीडियोस के लिए रेडी रहिएगा। बाय।